साकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माशाल्लाह आप एनेबलर्स ग्रुप ऑफ कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा हमें भी यूथ आके बताते रहते हैं। आपके कोवर्किंग स्पेसेस हैं, फिर आईटी कंपनीज, फिर माशाल्लाह एक स्कूल भी अब आप लोग रन कर रहे हैं। तो हमें हमारे यहाँ काफ़ी वॉल्टियर्स माशाल्लाह वो आपकी तरफ से आ रहे होते हैं, काफ़ी आपके बारे में बताते हैं। तो मुझे तो माशाल्लाह मालूम है आपके प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आप खुद थोड़ा सा शुरू में बताइए, मैं चाहूँगा कि आप आपका बैकग्राउंड, आप इस तरफ कैसे आए, और मेन मेन प्रोजेक्ट्स इस वक्त एनेबलर्स के क्या चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा सबसे पहले यहाँ आकर थैंक मुझे। यू सो मच। द वे यू हैव सेट अप ऑल दीज थिंग्स इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। मैं बेसिकली अपनी डेकेड से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो मैं इंग्लैंड गुजारी है, राइट। और मैं वहीं से ही एजुकेशन ली, अपना मास्टर्स भी माशाल्लाह। वहीं कंप्लीट किया। और राइट। उधर से ही मैंने मास्टर्स के बाद अब साथ साथ बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स की। राइट। बेसिकली मैंने एक्चुअली किया कंप्यूटर नेटवर्क्स था, और वही अच्छा। बात है कि स्किल की पावर नहीं मिली, मास्टर्स करके भी मैं मास्टर्स नहीं था, तो मैंने वहाँ सही। एक सर्टिफिकेशन की प्रिंस 2 के नाम से। अच्छा अच्छा। प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन जो होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किस तरह से आप ओके प्रोजेक्ट्स को ओके लेकर ओके। चलते हैं, तो वो राइट। करके मैंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा, और फिर मेरे वेरी पास एक नाइस लीडरशिप वेरी स्किल थे। बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती चली गई। वेरी नाइस। तो वो एक वही बात है कि जो सुकून है वो जॉब में नहीं मुझे मिला। सही। और मैंने साथ साथ जो है वो बिज़नेस शुरू किया, और वो मेरा बिज़नेस ई कॉमर्स पे था, ओके, और ई कॉमर्स अमेज़ोन में। पे मैंने बहुत अरसा फेल रहा, लेकिन एक अल्लाह की ठीक। तरफ से एक ऐसी कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। 2011 ऑनवर्ड्स। और अच्छा। उससे फिर मैंने वहाँ पर बिज़नेस को स्केल किया, ऑनलाइन राइट। बिज़नेस अमेज़ोन राइट। के ऊपर और ऑल दिस। फिर 2018 तक मैं बेसिकली वो उस बिज़नेस को चलाता रहा, और साथ साथ अच्छा। जॉब्स भी करता रहा, क्योंकि एक ऑटो पे आ चुका हुआ था। सही। लेकिन उसके बाद फिर था कि इससे आगे क्या है, इससे सही। आगे मुझे सही। सिर्फ पाकिस्तानी नज़र आया। तो वेरी वेरी आइए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे, वो कहते थे कि हमने नहीं आना, लेकिन तुम भी ना हो, क्योंकि यहाँ सही। हालात ख़राब हैं। वो हमेशा से यही है कि सही। हालात ख़राब है, तो तुम भी ना सही। हो, क्योंकि यहाँ लूट लेंगे लोग और खा लेंगे एंड ऑल दिस, वो जो बड़ों की एक था रिस्पेक्ट। लेकिन स्टिल आई डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट देम एंड देन मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, कि मैंने आना है और मैंने आपके पास ही रहना है इधर। तो फिर एक्सलेंट। मैं 2018 में यहाँ पर आकर एनेबलर्स को शुरू किया। एक्सलेंट। आई कैन टोटली रिलेट टू यू साकिब भाई, क्योंकि मैं भी यूएई में अमेरिकन कंपनी थी, वहाँ ऑयल एंड गैस फील्ड में था मैं। तो मैं भी 2011 में जॉब छोड़ कर आया था। और बल्कि शुरू में तो लोगों को यकीन नहीं आया था कि ये इस लेवल की जॉब छोड़ कर आ गए हैं, और लोग कहते थे इन्हें निकाला होगा। इन्होंने खुद नहीं छोड़ी ये सही। जॉब। तो बाकी माशाल्लाह हमारे जो सीईओ राजा ज़िया भाई और बाकी भी स्पीकर्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं किसी कंट्री में जॉब कर रहे थे, फॉरेन लैंड्स में, और जॉब छोड़ कर आए हैं। तो हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि यार आप, मतलब लोग जा रहे हैं आप आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है। सही। तो आजकल के हालात को साकिब भाई आप कैसे देखते हैं? बड़ी एक मायूसी, और हमें भी बड़े सवाल आते हैं, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे, एक फ्रस्ट्रेशन है। लोग कहते हैं कि बस यार इधर से निकल जाना है हमने, इधर कुछ नहीं अब रखा। जबकि मैं समझता हूँ कि शायद इससे टफ हालात हमने पहले भी देखे हुए हैं। लेकिन व्हाट्स द रीज़न कि अब ऐसा इतना ज़्यादा, आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन पे? आई थिंक सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त हालात क्या हालात हैं, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो मेरा नहीं ख्याल कभी पूरी हिस्ट्री में इतनी हुई है, जो कि राइट। 40% है, फोर्टी राइट। वन परसेंट है। लोग इससे भी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फिगर्स हैं 38-40। राइट। जिसका मतलब है कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पास 60,000 रह गया, या 1 लाख की चीज़ बाय करते थे तो वो अब 1,40,000 की है। इसी तरह से 10 लाख अल्लाह। आपके 6 लाख पे चले गए, या 10 लाख की चीज़ आपकी 14 लाख की राइट। हो गई, राइट। इस तरह से 16 लाख की। सो सही। दिस इज़ हाउ बेसिकली इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग। लेकिन लोगों की इनकम जो है वो उतनी की उतनी है, और जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे बिल्स हैं एंड ऑल दिस, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपकी जो सेविंग्स थी वो बेसिकली लगने लग गई हैं। जिसके पास सेविंग नहीं थी वो तो उधार पे आ गया, अल्लाह। जिसके पास सेविंग्स थी वो बेसिकली सेविंग्स। बिल्कुल तो सही। मकसद है कि एक तो ये सबसे बड़ी मायूसी है। दूसरी मायूसी है कि मुल्क के अंदर इस वक्त बड़ी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि लोग अब जिस जिस लीडर्स को पसंद करते हैं, अगर वो नई लीडर है तो वो समझते हैं कि बेसिकली अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है, राइट। और राइट। दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर मी। और जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दे आर फाइन विद दिस। हाँ। इट्स बेसिकली पार्टी सिस्टम्स की हद तक लोग मुल्क को प्यार करते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि अगर जो बिजली के बिल
जो ज़्यादा हुए हैं पिछले दिनों हम देख रहे थे, तो जो पार्टी इक़्तिदार में थी वो लोग इतना एहतजाज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, लेकिन जो इक़्तिदार में नहीं है वो लोग ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह से जब उनके दौर में ऐसे होता था तो वो लोग नहीं एहतजाज करते थे और जो इक़्तिदार में नहीं होते, तो एक पार्टी सिस्टम है कि महंगाई हो भी रही हो तो जस्टिफाई कर देते हैं कि बेसिकली लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लोग मायूस इसलिए हो गए कि अब क्योंकि मुल्क में जब अनस्टेबिलिटी ना हो तो लोग ये समझते हैं कि अब किसी को पता नहीं है कि इलेक्शंस कब होने हैं, 3 महीने बाद होने हैं, 6 महीने, क्योंकि मुल्क तब चलता है जब लोग इन्वेस्टर्स मार्केट में तब होते हैं जब उनको पता हो कि ये अब गवर्नमेंट जो है ये रहेगी, बार बार चीज़ें चेंज नहीं होंगी। कोई भी मुल्क तरक्की करता है, अगर इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, यूरोप में कोई कंट्री उठा लें, बांग्लादेश उठा लें, आप देख लें उन्होंने क्यों तरक्की की है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो 5 साल 10 साल तो ज़रूर होने चाहिए एक किसी भी गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देख लें जब होता है तो वो हालात की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से जो यूथ है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर और इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर, तो वो जब एक बंदा अपनी मायूसी को लिखता है तो आगे कोई 50-60 लोग उसको पढ़ते हैं, वो भी समझते हैं कि मायूसी है। तो ये दौर ऐसा है, अब 50-60 लिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे कितना ज़्यादा है कि अगर 1000 बंदा लिख रहा है वो मायूस है या तनकीद कर रहा है तो वो मुआशरा ही पर बेसिकली आगे एक चेन चलती जाएगी, क्योंकि इस दौर से बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस इन्वायरमेंट में जो लोग मौजूद हैं और वो फिर समझते हैं कि जी हमारा हल है कि अब यहाँ से पाकिस्तान से जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं और लोग जो हैं इंस्टेबिलिटी का शिकार। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने रीज़न मेंशन की कि इन्फ्लेशन 41% आपने कहा, यानी देखें इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऊपर गई, बिजनेसेस हिट हुए, ऑब्वियसली लोगों के काम रुक गए, लोगों की सेविंग अब उस पर लगने लग गई, जिनकी सेविंग नहीं थी आपने कहा तो अल्लाह माफ़ करे उधार पे आ गए। तो मेरे पास भी जब कोई आता है साकिब भाई, मैं उसे बड़ा कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, स्टिल हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम वाला नेशन है पाकिस्तान, यहाँ पे लोग रिलीजन से बहुत मोहब्बत करते हैं, इट्स वन ऑफ द रीजंस टू स्टे हेयर, यहाँ काम करना बहुत आसान है रिलीजन को लेके। तो स्टिल मैं ना उसे कन्विंस नहीं कर पाता, इवन आफ्टर गिविंग सो मैनी रीजंस कि यहाँ फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ के लोगों में रिजिलियंस बहुत है, देखो महंगाई के बावजूद हम रह रहे हैं, बट कढ़ाई जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं सब, लेकिन नहीं, वो एट दी एंड वही बातें जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं यार नहीं, महंगाई इतनी होगी हम तो सड़क पे आने वाले। तो साकिब भाई क्या कोई सलूशन है? यानी माशाल्लाह आपका बड़ा प्रैक्टिकल काम है, आपकी कोवर्किंग स्पेस, फिर आपके पास बहुत प्रैक्टिकल नौजवान आते होंगे, बिजनेस आइडियाज़ शेयर करते होंगे, बड़ा कुछ। तो चले, जॉब से अगर काम नहीं हो रहा, क्या कोई प्रैक्टिकल सलूशन है कि लोग अपने आप को सस्टेन कर सकें, मे बी कोई बिजनेस के थ्रू, कोई ऐसे तरीक़ों के थ्रू जिससे क्विक मनी भी आ जाए और ये कि लोगों के मसले भी हल हो जाएं? देखें, क्विक मनी तो ज़िंदगी में कोई मेरा नहीं ख्याल, सिवाय सिर्फ अगर आप इंटरेस्ट की तरफ चले जाएं या सूद की तरफ चले जाएं, तो आप कहें जी मैं बैंक में पैसे रखता हूं और महीने बाद आ जाएं, जो कि एक हराम चीज़ है। तो वो ही मैं समझता हूँ एक फिक्स्ड और क्विक मनी आपको गारंटी है। लेकिन जब आपने बिजनेस करना है, आपने चीज़ों को स्टेबल करना है, तो मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए हम लोगों को अब ये इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान में रह कर आप डॉलर्स या पाउंड्स में अर्न करें। आप देखें कि इस वक्त जो पाउंड है, मैं देख रहा हूँ 408 रुपये का हो चुका है, राइट, और जो डॉलर है वो ब्लैक मार्केट में 323 या 325 रुपये का बिक रहा है। तो अगर हम $300 की बात करें या $325 की बात करें तो वो इस वक्त 1 लाख रुपया है, राइट, और 280 पाउंड जो है वो 1 लाख रुपया है। तो क्या आप कोई ऐसा स्किल सीख कर पाकिस्तान में बैठ कर अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दें। यहाँ पर आप देख लें, एक बच्चा डिग्री करता है 4 साल की, उसका जो रूट है वो ये है कि 4 साल की डिग्री के बाद वो इंटर्नशिप करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मिलते हैं 10,000 15,000, 3 महीने वो वहाँ काम करता है। 3 महीने के बाद उसको अगर अच्छा काम किया है तो इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में 30-40 तक चला जाता है, फ्रेश बच्चा। फिर मिलता है इंक्रीमेंट, यूजली होते हैं कंपनी में साल बाद इंक्रीमेंट मिला तो आप 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ पे आ गए 1 साल में। अब अगले साल होता है इंक्रीमेंट, या 1.5 साल बाद जब आप धमकियाँ देते हैं मैं जाने लगा हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप शायद 1 लाख रुपए में पहुँच जाते हैं, या आप 1.5-2 साल में पहुँचे। अब 2 साल में आप तकरीबन, मैं समझता हूँ, अच्छा काम करें तो आप 1.5 लाख रुपए में किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करके पहुँच जाते। हम ये कहते हैं कि जी आप अपनी ज़िंदगी के 6 महीने
दें, दिन रात जो है वो दे दें, और एक ऐसे स्किल सीख कर दुनिया को आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस वक्त, इनेबलर्स का ही जो प्लेटफॉर्म अगर देखें उसमें 17 लाख मेंबर्स हैं सिर्फ उस ग्रुप के, जिसमें 1000 क्वेश्चंस पूछा जाता है डेली, और हज़ारों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक इकोसिस्टम है। फाइवर पे लाखों लोगों को हायर किया जाता है एक दिन के अंदर, अपवर्क है एंड ऑल दैट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। हम ये कहते हैं मार्केट सैचुरेट है एंड ऑल दिस। आप देखिए इंडिया की एक्सपोर्ट जो है आईटी की वो है $200 बिलियन। सही। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है आईटी सर्विसेज की, मींस कि वो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो है $44 बिलियन, और पाकिस्तान की है $3.5 बिलियन। तो कितना फ़र्क है, और यूथ जो है वो हमारी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। तो मकसद है कि क्या हमने ऐसे स्किल सीख कर जो काम दुनिया इन मुल्कों में दे रही है वहाँ से कैसे अपने मुल्क में ला सकते हैं, कैसे हमारी फोर्स जो है वो एक, वो उस पर बात करते हैं कि क्या सीखना है, क्या सीखना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, बट मकसद है कि यहाँ पर भी बैठकर हो सकता है। ये उसकी जस्टिफिकेशन है। जो बंदा यहाँ से 50 लाख रुपया, मिनिमम तो 50 लाख लगना ही लगना है आपका पाकिस्तान छोड़ कर जाने का, मिनिमम है। तो आप यहाँ 5 लाख या 10 लाख मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने ऊपर खर्च कर लें, इस पर स्किल सीख लें, मैक्सिमम है ये। वैसे तो आपका आजकल यूट्यूब पे और यूडीमी में फ्री पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि चले 5 लाख रुपया वैसे ये रख लें कि ट्रैवलिंग पे मैंने किसी को वर्किंग स्पेस में 6 महीने साल जाना है, खाना पीना है, रहना है, और मेरी जॉब भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ और मैं नहीं कामयाब हुआ, तो आपके पास ये बैकअप प्लान है, क्योंकि घर का खर्चा भी तो चलाना है। तो आप क्या 5 लाख रुपया एक बैकअप रख कर, या कुछ अगर नहीं है वो बैकअप, तो फिर कोई और घर चला रहा है, तो आप एटलीस्ट आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। मैं वहाँ रहा हूँ, और मैं अगर अभी किसी को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो कभी ना जाइएगा उधर, क्योंकि बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे अपनी आंखों के सामने बच्चों को ख़राब होते देखा, हमारे सामने बहुत हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो अपने फादर और पेरेंट्स से, जो बड़ों से जिस तरह से बिहेव करते हैं बच्चे, तो इंसान कहता है कि मेरी दुनिया की सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को वापस उस तरबियत पे ला जाओ। कितने बच्चे मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, और रोना आता है जी। और ये तभी रियलाइज़ होगा जब आपके बच्चे वहाँ पे बड़े होंगे, जब आपकी उस एनवायरनमेंट में बड़े होंगे। अभी तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो। मैं कहता हूँ कि ज़रूर बाहर जाएं, देखना ज़रूर चाहिए। बेसिकली आप अगर 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, यंग है, तो आपको ज़रूर एक्सपोजर मिलता है, कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, पता लगता है दुनिया कहाँ जा रही है। यहाँ तो ऑब्वियसली आप एक ही इन्वायरमेंट में आप फिक्स हैं, लेकिन ये मत छोड़ कर जाएंगे जी मैंने पाकिस्तान वापस आना ही नहीं है। तो हम एक जज्बाती बयान ज़रूर दे सकते हैं कि जी हाँ, घर ख़राब हो तो घर छोड़ कर नहीं चले जाते, घर को ठीक करते हैं, आई नो, बट आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि घर ठीक करें। सो मकसद ये सिर्फ कहने का है कि अब यूथ करे क्या, और वो स्किल्स की बात हम करते हैं, लेकिन there are thousands of other ways to make $300, $600 from Pakistan, जिससे आप 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में अच्छे तरीके से एटलीस्ट 6 महीने साल में दिन रात मेहनत करके पहुंच सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल साकिब है, आपने बात की। देखिए पूरी कैलकुलेशन के 50 लाख तो कम से कम है आपका, अगर आपने कनाडा या यूके तो शायद इससे भी ज़्यादा है। तो क्यों ना, अगर आपके पास पैसे हैं ही कुछ निकलने के, तो आप एक प्लान बनाएं, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। मे बी समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, और आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करें, प्लान और बनाएं। वो हदीस भी आती है ना साकिब भाई, देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चिड़ियों की तरह अल्लाह पे तवक्कल करो कि वो सुबह निकलती हैं, ये नहीं है कि बैठी रहती हैं, निकलती हैं, आप निकलो। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शाम को वो पेट भर के वापस आती, तो आपको ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही देगा। तो हमारा मसला साकिब भाई ये जो मैंने यूथ में देखा कि हम ना एक ही चीज़ पे फंसे होते हैं कि यहाँ से कमाना है, या ये मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन से उसने कमा लिया तो अब मेरा भी लिखा हुआ है कि मैंने भी यहाँ से ही कमाना, जबकि हो सकता है आपका किसी और चीज़ में लिखा हो। तो ये आपने जो बताया ना कि थोड़े से पैसे सेव करके लगा लो एक जगह और ट्रेनिंग्स ले लो, या आ जाओ उस जगह, लोगों से मिलो, देखो, ट्राई करो, क्या पता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपका रिज़्क जो है वहाँ लिखा हो। तो वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी होपफुल। साकिब भाई, लेट्स से यूथ को ये कहा जाता है कि जी ये करो, और वो करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी यूथ में जल्दबाजी बहुत आ गई है। उन्हें फ़ौरन से क्विक रिज़ल्ट्स चाहिए, और क्विक रिज़ल्ट्स ना मिले तो वो बैड माउथ भी करने लग जाते हैं, मे बी जिससे वो सीख रहे हैं उसको, या डिस्ग्रंटल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वाकई कुछ नहीं रखा यहाँ पे। तो ये मिजाज भी तो बढ़ता जा रहा है।